हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रमेय देखने वाले हैं। चलिए प्रमेय संख्या 3 से देखते हैं। कह रहा है कि यदि फंक्शन f a टू b में एक फलन है, g b टू c में फलन है और h जो है c टू d में फलन, यानी कि फलन f का प्रांत a है, सह प्रांत b है, फलन g का प्रांत b है और सह प्रांत c है, और फलन h का प्रांत c है और सह प्रांत डी है। तो हमें दिखाना है कि फलन, यहां पर देखिए क्या कर रहा है, जी और एच के कंपोजिशन के साथ निकालकर, जी और एच का कंपोजिशन निकालकर अगर हम लोग उसका एफ के साथ कंपोजिशन निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है जी? तो यहां पर वह एफ और जी के कंपोजिशन के साथ एच के कंपोजिशन निकालेंगे उसके बराबर होता है। यानी पहले यहां पर जी और एच का कंपोजिशन निकाल के जो आएगा फलन, उसका फलन एफ के साथ कंपोजिशन निकालना है, और इक्वल में क्या है, यहाँ एफ और जी का कंपोजिशन निकाल के हमें क्या करना है कि एफ ऑफ जी का जो कंपोजिशन है उसके साथ एच का कंपोजिशन निकालना है। तो ये इक्वल होगा, समझे ना बात को। तो हमें ये समान दिखाने के लिए ये दोनों जो होंगे एक फलन ही आएगा, ये भी एक फंक्शन होगा, ये भी एक फंक्शन होगा। तो दो फलनों के समान होने के लिए हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि दो फलन तभी समान होते हैं जब उनके डोमेन बराबर हो, यानी जब इन दोनों फलनों के प्रांत बराबर होंगे और उन प्रांत पे इनके मान बराबर होंगे, तभी ये फलन समान कहलाएंगे। तो चलिए इसी को हम लोग प्रमाणित करके देखते हैं। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं, हमारे पास ऊपर दिया है ना जी, माना एफ ए टू बी, जी बी टू सी और एच सी टू डी कोई तीन फलन है, कोई तीन फलन हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो जब ये फलन है, अब तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर f और g का जो कंपोजिशन होगा g ऑफ f किसके इक्वल होगा? g ऑफ a का डोमेन और को डोमेन क्या होगा, देखिए, यानी f का जो डोमेन होगा वो और g का जो को डोमेन होगा वो, ये g ऑफ f a टू c में डिफाइन होगा ना जी, f a टू b में है और g b टू c में है, तो इसका यहाँ डोमेन लिया जाता है, इसका को डोमेन लिया जाता है, ठीक है। तथा अगर मान लीजिए हमें h ऑफ g, इसकी बात करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसकी बात करते हैं, h ऑफ g की बात करें तो g का जो डोमेन होगा b है ना, और h का जो को डोमेन होगा d, इस तरह से डिफाइन होगा। इस प्रकार अगर हम लोग इस पूरे का देखें, इसका h ऑफ g ऑफ f की बात करें तो g ऑफ f का डोमेन जो होगा वो और h का जो को डोमेन होगा वो d हो जाएगा, a टू d। तथा और हम लोग इस पूरे की बात करें, इसको h ऑफ g ऑफ f, तो f का जो डोमेन होगा वो और h ऑफ g का को डोमेन जो होगा वो, तो देखिए ये दोनों कंडीशन में, यहां और यहां, इन दोनों के लिए दोनों का डोमेन a हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि डोमेन ऑफ किसका जी, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ h ऑफ g ऑफ f इक्वल हो रहा है डोमेन ऑफ h ऑफ g ऑफ f, ठीक है ना जी। इस तरीके से तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों फलनों का प्रांत समान हो गया। अब इन प्रांत पे यानी a पर हमें क्या देखना होगा कि इनके मान भी बराबर आएंगे, तब जाके ये समान यानी इक्वल फंक्शन कहलाएगा, है ना। तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए डोमेन हमने बराबर दिखाया, अब इन डोमेन पे इनके मान बराबर होने चाहिए। तो एक एक करके दोनों को लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन हम लोग ये जो दिया हुआ है, या तो LHS वाला लेके चलो या RHS वाला लेके चलो, कोई भी पहले लेके जा सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ जो हमने दिखाया उसी को लेके चलते हैं। h ऑफ g ऑफ f ले लेते हैं, हम लोग वेरिएबल एक्सिस में लेते हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा, h ऑफ g ऑफ f x आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, x जो एलिमेंट हम लोग लिए हैं वो किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से, यानी कि a से, ठीक है। यहां हो जाएगा h ऑफ g ऑफ fx, ऐसे आ जाएगा ना जी, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग h ऑफ यहाँ पर g
यहां पर एफ एक्स को हम लोग वाई ले लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि जहां जहां एफ एक्स जो है वाई के इक्वल है, जहां एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जी वाई को कोई अदर वैल्यू वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं, जेड के इक्वल कर लेते हैं, तो ये एच जेड हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि जहां जेड किसके इक्वल हो जाएगा, जी वाई के इक्वल हो जाएगा, जी वाई के इक्वल होगा। और यहाँ पर जी वाई, तो वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, वाई की जगह एफ एक्स रख दिया, तो यहाँ पे हमने ऐसे दिखा दिया। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि एच ऑफ जी ऑफ एफ जब वेरिएबल एक्स रख के निकाल रहे हैं, जो एलिमेंट है सेट ए का, तो हमें एच जेड प्राप्त हो रहा है। तो अब इसके आरएचएस में भी देखते हैं। चलिए तथा यहाँ पर हम लोग लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है, वेरिएबल एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, एफ एक्स वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे वाई ले सकते हैं, ये हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ वाई, ऐसे आ जाएगा। एच जी वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो एच जेड आ जाएगा। तो हमें फिर से यहाँ एच जेड प्राप्त हो गया कि नहीं, यानी कि इन डोमेन पे यानी ए पर इनके वैल्यू भी इक्वल इक्वल हो रहे हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल हो जा रहा है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि इनके डोमेन पे इनके मान बराबर हो जा रहे हैं। तो मान जब बराबर हो जाए इसलिए वो फलन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है ना जी। तो ये हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रमेय पे। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, प्रमेय संख्या 4। कह रहा है कि यदि फंक्शन एफ है ए टू बी में, यानी कि इसका डोमेन है ए और कोड डोमेन है बी, तो एफ ऑफ आइडेंटिटी जिसका डोमेन है ए, बेस में देने का मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी फलन है और इसका डोमेन है ए। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ दिखा दिया है कि ये आइडेंटिटी फलन है, आगे मैं पढ़ दूंगा, आगे मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। और फिर आइडेंटिटी फलन है जिसका डोमेन है बी, जिसका डोमेन है बी ऑफ एफ, एफ फंक्शन एफ के इक्वल होगा, दोनों फंक्शन एफ के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि किसी फलन का तत्समक फलन के साथ संयोजन करने पे खुद वही फलन प्राप्त होता है। यही ना दिख रहा है, जहां यहाँ पे लिख दिया है कि आई जो है ए टू ए में, यानी डोमेन भी ए है और को डोमेन भी ए है, और आइडेंटिटी यहाँ बेस में भी दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका डोमेन भी है और को डोमेन भी है, तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फलन है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आई आइडेंटिटी फलन से है और बेस में देने का मतलब यहाँ पे ए और बी से इसलिए है, ये इसका डोमेन ए होगा, इसका डोमेन बी होगा, इसलिए ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ में देकर ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रमेय को कि किसी फलन का तत्समक फलन से संयोजक, उसका जो संयोजक होगा खुद वही फलन होता है, वही फलन होता है। उसका कंपोजिशन जो होगा किसी फलन का तत्समक फलन के साथ कंपोजिशन, वही खुद फलन ही होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्रमाणित करके देखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि यहां पर ऊपर दिया हुआ है कि यहां पर f a टू b फलन है तथा i जिसके बेस में है a, ये a टू a में फलन है, तत्समक फलन है, ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग यहां पर इसका और इसका कंपोजिशन देखें, यानी हम लोग इसकी बात करते हैं, इसके फर्स्ट वाले के लिए भी बात करें, हम लोग एफ ऑफ आइडेंटिटी देखें, एफ ऑफ आई देखें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये कैसे डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन है ए और एफ का को डोमेन है बी, ए टू बी में डिफाइन होगा। एफ ऑफ आइडेंटिटी ए टू बी में डिफाइन होगा। हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि माना
x बिलोंग्स टू a का कोई अवयव है, या x बिलोंग्स टू a, ऐसे मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a, तो अगर हम लोग इसके डोमेन का ये x एलिमेंट हो रहा है, तो अगर इस एलिमेंट को लेकर हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन करके देखें इसके साथ, तो हो जाएगा f आइडेंटिटी ऑफ x, इस तरह से ले लेंगे। तो जो आइडेंटिटी फलन होता है उसमें कोई एलिमेंट रखा जाता है तो उसका वैल्यू खुद वही आ जाता है, यानी fx ही आ जाएगा। हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी के में कोई एलिमेंट रखा जाता है तो हमें फिर वही एलिमेंट मिल जाता है वैल्यू के रूप में, तभी ना उसे आइडेंटिटी तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि f ऑफ आइडेंटिटी जो हो रहा है जिसका डोमेन है ए, किसी को हो रहा है वही खुद फंक्शन आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, कंपोजिशन निकलता है हमें फिर वही फंक्शन मिल जा रहा है। चलिए अब देखिए फिर से आगे, अब सेकेंड नंबर के लिए हमारे पास f a टू b में डिफाइन है, और तथा दूसरा आइडेंटिटी फलन जो है b, जिसके बीच डोमेन है b, वो b टू b में डिफाइन है। तो इसका मतलब इस सेकेंड वाले की बात करते हैं, आइडेंटिटी जिसका डोमेन है b ऑफ f जो होगा ये किस पे डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन लेंगे f का और इसका आइडेंटिटी फलन का को डोमेन लेंगे b, ये a टू b पे डिफाइन होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना x a का कोई अवयव है, ठीक है ना जी, a सेट का कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि फंक्शन f में x को रखने पे हमें y प्राप्त हो रहा है। तो y किससे बिलोंग करेगा, इसके को डोमेन से। y किससे बिलोंग करेगा, जब फंक्शन f में x रखने पे y मिल रहा है तो y किससे बिलोंग करेगा, इसके को डोमेन से, है ना जी। चलिए उसके को डोमेन से बिलोंग करेगा। चलिए तो बिलोंग्स टू b। अब हम लोग लेते हैं, अब यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन जो था उसके साथ कंपोजिशन निकालना है f का। हम लोग वेरिएबल x ले लिए हैं जो डोमेन का एलिमेंट है, इसके सेट a का एलिमेंट होगा, तो इसके साथ इसका निकालते हैं, तो हमें fx प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हमें fx प्राप्त हो रहा है। अब fx किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो आइडेंटिटी ऑफ by, आइडेंटिटी फलन में y रखेंगे तब में y ही मिलेगा, ठीक है ना जी, y ही मिलेगा। और y किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो हमने क्या दिखा दिया कि आइडेंटिटी के साथ फंक्शन f का आइडेंटिटी ऑफ f जो होगा वह किसके इक्वल हो रहा है, f फंक्शन के इक्वल हो रहा है। तो हमने इसलिए दिखा दिया, अतः हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला कंडीशन क्या था, पहला क्या था कि f फंक्शन f के साथ आइडेंटिटी फंक्शन f और आइडेंटिटी का कंपोजिशन जो होगा वही खुद फलन होगा, और आइडेंटिटी ऑफ f जो होगा वही खुद फंक्शन f आएगा। तो यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाया, हमने दोनों दिखा दिया। फिलहाल एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, दो करके ही देखेंगे प्रमेय को, तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।